तो जब हम लोग पंगत में बैठे तो वहाँ हम लोग सब 5-6 लड़कन थे, चेयर पे बैठ गए थे और हम लोग के साथ में पातल उतल भी चला हुआ था। तो वहाँ पे एक इंडियन आर्मी का जवान आया, अरुण यादव, और मैं मतलब हमको हाथ धर के बोला कि तुम नीच जाति का आदमी हो, तुम हम लोग के साथ में खाना नहीं खा सकते हो। अरुण यादव और उनके गार्जियन हरद्वार यादव और चाचा मंटू यादव और उनके 2 भाई थे। पहले तो हाथ से मारा, उसके बाद जब हम लोग मंदिर क्रॉस करने लगे तब उन लोग डंडा से मारपीट हम लोग के किया। और इस बच्चा के साथ में मतलब वो मारा जी, इसको मतलब बदन पे डंडा टूट गया, को धक्का धुक्की किया। और प्लस में हम लोग इस सब के टेला टिले किया है, तो हम भी बोले कि सुरुण भैया काहे टेल रहे हो। उस मेरा को भी टेल के हमको भी 2-3 फैंट मार के तुम भी जाओ मदर चौथ। SC/ST एक्ट के तहत जो भी सजा होता है वो सजा का प्रावधान किया जाए। अगर नहीं होता है तो मैं 7 दिन का समय दे रहा हूँ। 7 दिन के अंदर अगर आरोपित गिरफ्तार नहीं हुए तो गया जिला को हम लोग बंद करेंगे और SP और DM आवास का यहाँ पे घेराव करेंगे। और जब तक इन 5 पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो लोकल जो थाना अध्यक्ष है इसके भी बर्खास्तगी की मांग करते हैं, क्योंकि ये जादव जाति होने की वजह से उन आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। अगर तमाम इस घटना में जितने भी शामिल अपराधी हैं उन सभी अपराधियों को अविलंब गया के SP DM साहब अगर तत्काल गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो भीम आर्मी बिहार और आजाद समाज पार्टी पूरे बिहार में जो है चक्का जाम करेगी। जिस भोज में दलित समाज के पासवान जाति को बुलाया जाता है और उनको दलित समाज होने के नाते उनको जाति सूचक गाली देके उनको उनके पंखत से निकाला जाता है और उनको पीटा भी जाता है। सोचने को मिल रहा है कि एक देश का जवान जो है अभी भी उसको कई ट्रेनिंग्स हुआ आर्मी में और अभी भी उसके अंदर भी इस प्रकार की जाति व्यवस्था है। गया जिले के छोटकी पररिया गांव में दलित बच्चों के साथ एक अमानवीय घटना घटी है। भोज खाने गए दलित बच्चों को वहां के कुछ दबंगों ने जमकर पीटा है, साथ में जाति सूचक गाली गलौज किया गया है। इस घटना को लेकर पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। आइए हम आपको सुनाते हैं इस घटना की पूरी जानकारी, साथ में हम आपको बताएंगे इस घटना को लेकर के भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी किस प्रकार का रिएक्शन दिए हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले इस घटना की पूरी जानकारी आप वहां के उन बच्चों से ही सुनिए जिनके साथ घटना घटी है। विनोद विश्वकर्मा के यहाँ से निमंत्रण आया था तो हम लोग 9 बजे विनोद विश्वकर्मा के यहाँ पहुँचे और 10 बजे के लमसम में हम लोग पंगत में बैठे। तो जब हम लोग पंगत में बैठे तो वहाँ हम लोग सब 5-6 लड़कन थे, चेयर पे बैठ गए थे और हम लोग के साथ में पातल उतल भी चला हुआ था। तो वहाँ पे एक इंडियन आर्मी का जवान आया, अरुण यादव, और मैं मतलब हमको हाथ धर के बोला कि तुम नीच जाति का आदमी हो, तुम हम लोग के साथ में खाना नहीं खा सकते हो। तो हमने उसे अरुण यादव से बोला कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, हम लोग जा रहे हैं। तो जब हम इतना बात बोले तो अरुण यादव ने धक्का धुक्की करने लगा और फैंटा फैंटी वहाँ पे मतलब होने लगा। तब पर भी हम लोग उतना कुछ नहीं किए। तुम लोग मारे कि नहीं मारे? हम लोग नहीं, हाथ नहीं छोड़े थे, वही लोग मारा ना। अरुण यादव और उनके गार्जियन हरद्वार यादव और चाचा मंटू यादव और उनके 2 भाई थे। क्या नाम था वो लोग का? एगो के नाम था सुजीत कुमार और एगो के सचिन कुमार। तो हाथ से ही मारा कि लाठी डंडा भी लिया? पहले तो हाथ से मारा, उसके बाद जब हम लोग मंदिर क्रॉस करने लगे, घर आ रहे थे। हाँ, घर जब चलने लगे वहाँ से आ रहे थे तब उन लोग डंडा से मारपीट हम लोग के किया। और इस बच्चा के साथ में मतलब वो मारा जी, इसको मतलब बदन पे डंडा टूट गया। अच्छा। तो हम लोग वहाँ से मतलब अरुण यादव बोला कि तब वहाँ से हम लोग चल दिए। तो फिर रात में जब हम थाना प्रभारी रेखा कुमारी को फ़ोन किए, बोले कि मैडम हमारे साथ में ऐसा ऐसा हादसा हुआ है से हम लोग अभी थाना पे आना चाहते हैं। तो मैडम बोले कि ठीक है बाबू, अगर इस टाइम तुम थाना पे आना चाहते हो तो इसी टाइम आ सकते हो, वरना फिर तुम सवेरे भी थाना पे आ सकते हो। तो फिर हमने मैडम को कॉल किए। हाँ, मैडम खुद बोले थे। तो मैडम को कॉल की कि मैडम हम लोग दुम्हान पे आने से हम लोग इसी टाइम थाना आ रहे हैं। तो मैडम बोली कि ठीक है बाबू, इसी टाइम आ जाओ थाना। तो हम लोग जब थाना पे पहुँचे 10 से 15 मिनट में,
तो वहाँ पे मैडम को 10 बार कॉल किए, मैडम ने कॉल नहीं रिसीव किया। और जो गार्डिंग वहाँ कह रहे थे उनको बोले कि बोलिए मैडम के कि छोट की पड़ारिया से मतलब लड़ाई झगड़ा का मैटर है, सो आए हैं केस करने के लिए, FIR दर्ज कराने के लिए। तो गार्ड ने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे मैडम के आप कॉल कीजिए, अगर मैडम कॉल रिसीव करता है तो ठीक है, वरना फिर आप लोग जाइए घर। तो हम लोग मैडम के 10 बार कॉल किए, मैडम ने कॉल नहीं रिसीव किया। और मैडम वहाँ गेट पर से देख रही थी मतलब हम लोग के, लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया। तो हम लोग उसी टाइम रात में वहाँ थाना को फोटो खींचे, थाना पे पहुँचे थे तो प्रूफ के लिए। कौन सा थाना पड़ता है? मगध यूनिवर्सिटी। हाँ, तो प्रूफ के लिए फोटो खींचा और थोड़ा सा वीडियो बनाए थे। तो जब दूसरे दिन सुबह में गए थाना पे तो मैडम बोली कि बाबू से दोपहर में आना, 2 बजे दोपहर में आना। तो बोले कि ठीक है मैडम, जा रहे हैं घरे। तो बोली मैडम बोली खुद कि हम कॉल करेंगे तब आना, ऐसे नहीं आना। तो हम लोग बोले कि ठीक है मैडम, कॉल कीजिएगा तो हम लोग थाना पे आ जाएंगे FIR दर्ज करने के लिए। तो बोले मैडम कि ठीक है बाबू, हम कॉल करेंगे, तुम लोग थाना पे आ जाना। तो जब हम लोग 2-3 बज गया तो हम लोग सोचे कि मैडम कॉल करेंगे, तो हम लोग घर पे ही थे। तो मैडम उधर से कॉल नहीं किया, तब फिर हम लोग नहीं गए थाना पे। अच्छा, FIR कब दर्ज हुआ? FIR दर्ज हुआ लमसम 2 दिन बाद 3 दिन बाद दर्ज हुआ। मतलब किस तारीख को, 8 है कि 9 को? 7 तारीख। घटना कब का है? घटना 5 तारीख। 5 तारीख का 2 दिन बाद FIR दर्ज हुआ। 7 तारीख। यहाँ पे भी थाना प्रभारी आके धमकी भी दे रही थी। धमकी दिया था, मतलब थाना प्रभारी आया था मेरे के यहाँ, तो वही पूछताछ कर रहा था। तो मतलब मेरा एक चचेरा भाई वो वीडियो बना रहा था, तो वही उसी से मोबाइल छीन कर बोला कि तुमको वीडियो बनाने का हक नहीं। अगर हम उनके ऑफिस में जा करके वीडियो बनाते तब मेरा हक नहीं था। वो तो मेरे घर पे आया था, तो हमको तो हक बनता था वीडियो बनाने के। गाली गलौज भी की थी। हाँ, बोली कि मतलब कि तुम लोग की ऐसी मतलब ऐसा रगड़ा देंगे कि कभी कुछ कर नहीं पाओगे, जो वो कुछ नहीं हो सकता है, और तुम लोग ऐसा अंदर टेलेंगे कि कभी निकल नहीं सकते हो। केस वापस लेने के दबाव बना रही थी ना? हाँ जी हाँ भैया। और बोल रहे थे कि चुपचाप थाना पर आ करके मैटर के क्लोज कर दो, ना तो फिर तुम लोग समाधान जो होगा। कहाँ है वो सब जो मारपीट किया था? अभी गांव में ही है कि पकड़ाया है? उन लोग कोई नहीं पकड़ा, गांव में ही है। जब थाना प्रभारी आता है ना तो कहीं मतलब दूसरा कहीं निकल देता है, घर में ताला मार करके। कोई उसके घर चल गया, कोई वहाँ चल गया, कोई वहाँ चले जाता है। तो सरकार से क्या मांग है, चाहे पुलिस से क्या मांग है आपकी? हमको तो यही मांग कि मतलब जैसे हमको बेइज्जती हुआ उसको दंड दिया जाए। हमारे साथ पूर्व बिहार आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अगियाँव विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अमर ज्योति जी हैं। अभी अमर ज्योति जी जो है बोध गया जिले के जो है आपके परनिया गांव में आए हुए हैं। यहाँ विगत कुछ दिन पहले घटना घटित हुआ है दलित समाज के साथ में। क्या मामला है सर पूरा? मामला ये है कि बीते 5 जून को छोटकी पड़रिया गांव में, जो कि गया जिले जहां ज्ञान की भूमि कहा जाता है, महात्मा बुद्ध का धरती कहा जाता है, वहां पे और वहीं महाबोधि मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है छोटकी पड़रिया, जो मगध विश्वविद्यालय थाना के अंतर्गत आता है। वहां पे कुछ दलित समाज के पासवान जाति के लोग रहते हैं, जो 10 से 15 घर 20 घर हैं यहाँ पे। और ये इनके घर पे एक गांव के कोई विनोद मिस्त्री हैं, उनके घर से न्योता आया था भोज खाने के लिए। उनके घर में कोई तिलक उलक का फंक्शन था, उसमें इनको बुलाया गया था 5 तारीख को। तो इनके घर के जो गार्जियन है वो नहीं मतलब गए थे, बच्चे जो थे घर में 4-5 लोग वहीं गए थे। ये 5 लोग जो हैं सभी 18 साल से कम उम्र के लोग हैं। और ये 5 जब गए वहाँ पे खाना खाने के लिए, तो भोज तो वो जो था वो विनोद मिस्त्री जी जो हैं वो लोहार जाति के हैं, उनके घर पे भोज था। लेकिन जब ये लोग भोज में बैठे तो भोज के दौरान गांव के ही अन्य जो लोग हैं, एक आर्मी का, इंडियन आर्मी का जवान है, उसका नाम है अरुण यादव, और उसके परिवार के भी लोग थे, उसके साथी थे और भाई वगैरह चाचा थे। तो वो लोग इन लोगों को बोले कि तुम लोग छोटी जाति का लोग हो, तुम लोग हम लोग के साथ खाना नहीं खा सकते हो, तुम लोग उठ के चले जाओ। तो ये जो 5 लड़के थे ये बोले कि ठीक है भैया, हम लोग चले जा रहे हैं, हम लोग नहीं खाना खाएंगे। ये लोग उठ करके आने लगे तो इनके साथ वो लोग गाली गलौज किया, जाति सूचक गाली दिया, चमार दुसाद करके इनको गाली दिया।
और फिर मारने लगे। तो ये लोग बेचारे आ रहे थे रास्ते से, ये तो अभी 18 साल से कम उम्र के लड़के हैं। आप इनको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग क्या मारेंगे या पीटेंगे। ये लोग घर आ रहे थे चुपचाप, इनको रास्ते में भर दम मारा गया है, डंडे से मारा गया है, लाठी से मारा गया है, मुक्का से मारा गया है। अब सोच लीजिए कि इंडियन आर्मी को जो ट्रेनिंग दिया जाता है, अगर वो व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को, आम व्यक्ति को मारता है जो 18 साल से कम उम्र का है, तो उसको कितना गंभीर चोट लगेगा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब वो लोग संबंधित थाना में एफआईआर करने के लिए गए तो जो थाना के पदाधिकारी हैं वो गेट को बंद कर दिए। देखिए, ये यहाँ के जो पीड़ित हैं पांचों, इन्होंने बताया कि हम लोग थाना पे उसी रात में, पहले जब पिटाने के बाद ये लोग घर आए तो घर आने के बाद ये लोग थाना पे फ़ोन किए। थाना अध्यक्षा जो हैं रेखा कुमारी, उनको फ़ोन किए तो उन्होंने बताया कि आप अगर चाहो तो अभी आ सकते हो या फिर कल सुबह आ जाओ, हम आपका एफआईआर ले लेंगे। तो ये लोग बोले कि नहीं मैडम, हम लोग पहुंच चुके हैं, आधा दूरी पे हम लोग आ रहे हैं। तो बोले कि ठीक है आ जाओ। ये लोग जब थाना गए और मैडम गेट थाना का बंद था, और थाना अध्यक्षा को जब ये लोग फ़ोन किए दोबारा 10 से 20 बार फ़ोन किए, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाई, थाना में ही मौजूद थी। लेकिन गेट पर जो सिपाही था वो बोला कि मैडम जब फ़ोन उठाएंगी, आपको बुलाएंगी तभी हम अंदर लेंगे। फिर भी ये लोग वापस आ गए। उस रात में तो फ़ोन उठाई नहीं, ना आवेदन दे पाए। अगले दिन फिर थाने पे गए। फिर अगले दिन इनको जो थाना प्रभारी है वो इनको 2 बजे बुलाई कि 2 बजे आइए। 2 बजे गए, तब पर भी आवेदन लिया गया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, ना कोई कार्रवाई किया गया। उसके 2 दिन बीत जाने के बाद ये घटना जब पेपर में छप गया, दैनिक भास्कर और अन्य अखबारों में जब छप गया, जब पूरे बिहार में ये मामला जो वायरल हो गया, उसके बाद हम लोग के संज्ञान में आया। हम न्यूज़पेपर के माध्यम से जब पढ़े तो हम लोग इसको मामले को लेकर के थाना प्रभारी से बात किए, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं आया। कि जो लोकल स्थानीय जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी से जो ताल्लुकात रखते हैं, वो लोग जो थाने पे गए तो उनको भी बोला गया कि आपके कहने पे हम क्यों केस दर्ज करेंगे, हम जांच करेंगे। अब बताइए कि भारत सरकार का जो SC/ST एक्ट कानून है, उसमें पहले एफआईआर दर्ज करना है। किसी तरह की कोई जांच की प्रावधान है, एफआईआर दर्ज कीजिए, उसके बाद जांच कीजिए। अगर मामला ट्रू होता है उसके बाद SC/ST एक्ट लगाना है। तो अभी वो एफआईआर दर्ज नहीं की। 2 दिन बीतने के बाद, प्रेशर सारा कुछ होने के बाद, फोन करने के बाद, भीम आर्मी के लोगों के दबाव में उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। लेकिन अभी तक जिन्होंने मारपीट किया था पीड़ितों के साथ, एक भी लोग गिरफ्तार नहीं हुआ है। अभी जो भी लोग हैं सब फरार है। अगर पुलिस गांव में आती है पूछताछ करने के लिए तो पहले वो लोग गांव छोड़ के भाग जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं पुलिस को बता दिया जाता है कि पुलिस आ रही है गांव में, आप लोग भाग जाइए। आप लोग भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से हैं, पूरे बिहार में घूम के आप लोग दलितों को न्याय दिलाते हैं। अगर इस घटना में अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या आगे आप लोग की जो है? देखिए, मेरा मांग यही है प्रशासन से, जो गया जिले के प्रशासन में जो भी हैं, SP हैं, DM हैं, या फिर जो थाना अध्यक्षा हैं, उनसे यही मांग है कि जो पांचों पीड़ितों के साथ जो मारपीट करने वाले जो आरोपित हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और जो एक इंडियन आर्मी का जवान है उसमें अरुण यादव, उसको सेना में जो नौकरी करता है उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। SC/ST एक्ट के तहत जो भी सजा होता है वो सजा का प्रावधान किया जाए। अगर नहीं होता है तो मैं 7 दिन का समय दे रहा हूँ। 7 दिन के अंदर अगर आरोपित गिरफ्तार नहीं हुए तो गया जिला को हम लोग बंद करेंगे और SP और DM आवास का यहाँ पे घेराव करेंगे। और जब तक इन 5 पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे और उसके लिए आंदोलन करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको ये जो लोकल जो थाना अध्यक्षा है इसके भी बर्खास्तगी की मांग करते हैं, क्योंकि ये यादव जाति होने की वजह से उन आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। हमारे साथ भीम आर्मी रोहतास के प्रभारी अमित पासवान हैं और ये भी गया जिले के पड़रिया गांव में आए हुए हैं। क्या कहना है आपका इस मामले पर? अभी हम लोग जो है बौद्धों की भूमि और तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली बुद्ध गया में हम लोग आए हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से मालूम चला था कि पड़रिया ग्राम में कुछ तथाकथित जो उसी गांव के जो दबंग लोग हैं वो दलित समाज को जो है भोज में बुलाए थे। जैसे ही दलित समाज के लोग जो हैं भोज करने गए तो वहाँ पे यादव जाति का जो इंडियन आर्मी का जवान है अरुण यादव, वो जो है इन लोगों को जो है नीच जाति कहकर और इन लोगों को जो भोज से भगा दिया। विरोध करने पे इन लोगों को जो है काफ़ी जो है बेरहमी से मारा पीटा गया है। हम लोग देखिए 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज भी हम लोग जो जाति का दंड झेल रहे हैं। कितनी ये दुर्भाग्य की बात है कि आज इस बौद्ध की भूमि पे ये तथागत गौतम बुद्ध की ज्ञान असली पे इस तरह से जो है अत्याचार बढ़ रहा है। भीम आर्मी बिहार
और आज़ाद समाज पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है। अगर तमाम इस घटना में जितने भी शामिल अपराधी हैं उन सभी अपराधियों को अविलंब गया के एसपी डीएम साहब अगर तत्काल गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो भीम आर्मी बिहार और आज़ाद समाज पार्टी पूरे बिहार में जो है चक्का जाम करेगी और हम लोग बता देंगे कि भीम आर्मी के नौजवानों में कितनी ताकत है। जो घटना हम सुन रहे हैं यहाँ पे पड़रिया गांव में, तो घटना है कि जिस भोज में दलित समाज के पासवान जाति को बुलाया जाता है और उनको दलित समाज होने के नाते उनको जाति सूचक गाली देके उनको उनके पंखत से निकाला जाता है और उनको पीटा भी जाता है। और ये जो घटना करने वाले हैं ये कोई और नहीं तो भारत के जो सेना है, जिसको आप आर्मी बोल सकते हैं, ये उन आर्मी नौजवान का है जिनका नाम अरुण कुमार है। और मुझे लगता है कि मैं भी एनसीसी विंग से रहा हूँ। जिस इस देश में जो सेना है उस सेना में हमेशा जो ट्रेनिंग होता है कि जाति धर्म रंग भेद से ऊपर उठ के एकता और अखंडता के लिए देश के लिए लड़ता है जवान। अब मुझे ऐसा सोचने को मिल रहा है कि एक देश का जवान जो है अभी भी उसको कई ट्रेनिंग्स हुआ आर्मी में और अभी भी उसके अंदर में इस प्रकार की जाति व्यवस्था है, तो शायद आज मुझे लगता है कि देश में जो बाबा साहब ने जो लोकतंत्र दिया था, जो देश को संविधान दिया था, जिस लोकतंत्र के तहत आज देश में अलग अलग विंग है सुरक्षा को लेकर, उसमें जो इंडियन आर्मी का नाम आता है, तो आज उसमें कोई अनुशासन रह ही नहीं गया। आज वो अखंडता की बात रही नहीं गई, आज वो लोकतंत्र, वो संविधान कुछ नहीं रह गया। बस मुझे लगता है कि जो व्यवस्था था आज से 70 साल पहले जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़के देश को संविधान दिया, आज मुझे लगता है कि उसी व्यवस्था को पुनः अपने दिमाग में लोग लेके घूम रहे हैं। तो मैं बहुत निंदा करता हूं क्योंकि एक इंडियन आर्मी का व्यक्ति वो इस प्रकार की भावना के साथ आज खेलता है समाज के साथ, तो किस पे भरोसा करें। आज घटना एक ऐसे जगह से है जो बुद्ध की धरती, जो एनालाइट किया है, पूरे रोशनी है पूरे विश्व को, जिसने पूरे साउथ एशिया को एनालाइट किया है, जहाँ पे बुद्ध का ऐसा शिक्षा है जो पूरे विश्व में पहुँचता है। आज वहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था है, आज ऐसे लोगों में मेंटलिटी है। मैं तो यही कहता हूँ ये बहुत ही निंदनीय है। इन चीज़ों से ऊपर उठने के लिए हमारे जो देश का संविधान है, जो देश का लोकतंत्र है, हम अब उस पर ही आस लगाए बैठे हैं। अब देश में जो अनुशासन का व्यवस्था है अब उस पर हम आश्रित हैं। हम चाहेंगे बहुत जल्द इस पर जो हमारे गया जिला के सिटी एसपी है, एसपी है, अब उनके साथ हम लोग गुहार लगाने को तैयार है। और अब ये हम जुर्म नहीं सहेंगे या अत्याचार नहीं सहेंगे, हम इसको आगे आके हम अपने न्याय की मांग करें।